हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको रीजनिंग का क्लास नंबर 1 कराने वाले। देखिए, रीजनिंग आज से स्टार्ट करने वाले हैं और आज से ही आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ। और रीजनिंग की इस जंग में दोस्तों बने रहिए हमारे संग, क्योंकि दोस्तों हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होंगे, और सभी टाइपों को कवर करेंगे जितने भी टाइप रीजनिंग में बनते हैं। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को शामिल करेंगे और देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ समय न व्यतीत करते हुए। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीका से बिना पेन उठाए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, यदि सन SON बराबर क्या दे रखा है 497 दे रखा है, तो 10 TEN बराबर क्या दे रखा है 527 दे रखा है, तो स्टोन का मान क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीका से। देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या सन और 10 से मिलकर क्या हमारा शब्द बना है स्टोन। कि जी हाँ सर, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एस यहाँ पर दे रखा है, एस यहाँ पर भी दे रखा है, टी देखिए यहाँ पर दे रखा है, टी इसमें दे रखा है, ओ यहाँ पर दे रखा है, ओ यहाँ पर भी दे रखा है, एन दे रखा है यहाँ पर भी दे रखा है एन। अब बचा क्या ई देखिए ये बीच में दे रखा है। तो हमारा पूरा स्टोन शब्द जो है वो सन और 10 से मिलकर बना है। तो हमारा प्रश्न और भी आसान हो चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे प्रश्न को सॉल्व आसान तरीका से। क्या करेंगे, एस का जो कोड दे रखा है उसका यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए एस का कोड कितना 4 दे रखा है, तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए क्या टी का कोड क्या दे रखा है, टी का कोड देखेंगे यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 को यहाँ पर लिख देंगे। सीधी सी बात है। अब देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा ओ का कोड क्या दे रखा है 9 दे रखा है, 9 को यहाँ पर लिख दिया। एन का कोड क्या दे रखा है, एन का कोड दे रखा यहाँ पर भी 7 दे रखा है, यहाँ पर भी 7 दे रखा है, तो 7 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ई का कोड 2 दे रखा है, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। इतना हमारा आंसर आएगा। देखिए ये किस ऑप्शन में दे रखा है 4 5 9 7 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए आसान तरीका क्या होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता तो चल चुका है कि सन और 10 से मिलकर हमारा स्टोन बना है। तो देखिए ये हमें पता चल चुका। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देखिए एस का कोड क्या है 5 4 दे रखा है, तो 4 को लिख लिया। और टी का कोड दे रखा है देखो यहाँ पर 5, तो 5 को लिख लिया। अब देखिए 45 किस ऑप्शन में है, देखिए इसमें 45 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ऑप्शन हट गया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे ओ का कोड से देखिए ओ का कोड कितना दे रखा है 9 दे रखा है, यहाँ पर देखो 9 दे रखा है। अब यहाँ पर 9 लिख दिया। अब देखिए 4 5 9 किस ऑप्शन में दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है 4 5 9 नहीं दे रखा है, ये भी हट गया, ये भी रख, एक ही ऑप्शन तो बचा, ये आपका राइट आंसर हो गया। परीक्षा में आपको पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, जहाँ तक हमारा आंसर मिल जाता है वहाँ तक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमें उम्मीद है जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीका से। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है, यदि 2463 बराबर 36 है तो 5552 बराबर 30 हो तो 6732 बराबर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न दे रखा हो परीक्षा में तो सबसे पहले देखेंगे, ये देखो 2463 दे रखा, ये छोटी संख्या दे रखी है 36, तो क्या करेंगे हम इन संख्याओं का जोड़ करेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं संख्याओं को। यहाँ पर देखिए किन संख्या से मिलकर बना है 2463, 2 है हमारे पास, 4 है, 6 है और 3 है। अब देखिए इन संख्याओं को ऐड करेंगे एक दूसरे में। देखिए कैसे करेंगे ऐड, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 में 6 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या किया है, 12 यहाँ पर आ गया है 3 संख्याओं को ऐड करके। अब लास्ट वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे। देखिए 12 गुणे में 3 करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 36 दे रखा है, यहाँ पर ये कर रहा है 3 संख्याओं को ऐड कर रहा है पहली वाली को और लास्ट वाली संख्या से गुणा कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या करेगा, 555 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 5 के 15 यहाँ पर लिख लिया। लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर 67 और 32 दे रखा है तो क्या करेंगे इसका, यहाँ पर 3 संख्याओं को ऐड करेंगे, 6 प्लस में 7 प्लस में 3 को ऐड करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। 13 में 3 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 में हम 2 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ये लास्ट वाली संख्या रहेगी, इससे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। तो 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप का प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलता है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न जब भी परीक्षा में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न दे रखा है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर दे रखी लुप्त संख्या क्या होगी, यहाँ पर हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएँ किस प्रकार से चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखो 1 से 96 डायरेक्ट हो चुका है। फिर 16 दे रखा है। जब भी संख्याएं छोटी बड़ी चलेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज को देखेंगे। कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या की तरफ जाएंगे, एक बीच में छोड़ दिया, तीसरी संख्या पर चले गए, यहाँ पर तीसरी पर चले गए, यहाँ पर भी तीसरी पर चले गए। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 4 किसका स्क्वायर होता है, देखो स्क्वायर ही तो दे रखे हैं। 16 दे रखा है, यहाँ पर 64, 8 का स्क्वायर दे रखा है, 16 4 का स्क्वायर दे रखा है और ये 2 का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया है और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर दिया। अब क्या होगा, बीच में क्या बचा, सम संख्या 6 बची, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 का स्क्वायर कहाँ पर दे रखा है, 36 होता है। 36 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज के द्वारा हमने प्रश्न को सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, देखिए अब ये वाली संख्या बच गई। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये वाली संख्या बच गई। अब इससे हमें वैसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, हमारा ये संख्याओं से, इन संख्याओं से हमारा आंसर आ चुका है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो इसको बोल रहे हो तो ये देखो 14 का स्क्वायर होता है 1 से 96, ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होता तो ये 11 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसे टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीक़ा से। प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों का सही वैनारिक बनाएं। अब देखिए कौन से शब्द, देखो ये दे रखे घंटा, दिन और महीना। इन शब्दों पर विचार करना होता है, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, इनका रिलेशन देखना होता है और सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करना होता है। तो कैसे करेंगे, देखो घंटा क्या होता है, दिन क्या होता है, महीना क्या होता है, ये आप लोगों को पता है। देखिए महीने के अंतर्गत क्या आ जाएगा, दिन भी आ जाएगा और घंटा भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर महीना बना लिया, इसके अंतर्गत दिन आ गया। अब दिन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। देखिए इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो जब भी वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे, एक दूसरे में संबंध देखेंगे, रिलेशन देखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। देखो महीना के अंतर्गत कौन आ जाएगा, दिन आ जाएगा। देखो अब दिन के अंतर्गत क्या, घंटे तो आते हैं, तो घंटा आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले साथियों आपको बता दें, यदि वीडियो पसंद आ रही है, प्रश्न समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहे, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और रीजनिंग के हर टाइप को कवर करने वाले हैं, क्लास वाइज कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न देखते ही काफ़ी स्टूडेंट प्रश्न को छोड़कर चले जाते हैं, पर आज से प्रश्न को परीक्षा में छोड़ना नहीं है। आप कौन सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे, ऐसे प्रश्न देखते ही परीक्षा में आप लोगों को क्या कहेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, ऐसे ही प्रश्न 2-4 और दे दी तो मैं इसको सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व। यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लुप्त पद दे रखा है, संबंधित संख्याओं को चुनना है। यहाँ पर संबंधित संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर टाइप करना भूल गया हूँ, संबंधित रिलेशन फाइंड करना होता है इनका एक दूसरे से। देखिए कैसे करना होता है, यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर 324 का संबंध जिस प्रकार से 81 से है उसी प्रकार से 431 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इनमें एक दूसरे में संबंध देखना होता है। देखो 324 से जिस प्रकार से 81 बनाया गया है उसी टाइप से यहाँ पर 431 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। अब क्या करेंगे, देखो 324 का हम क्या करेंगे, हमारे पास 81 आ जाए। अब देखो 81 आपको समझ में आना चाहिए कि 81 किसी का स्क्वायर भी होता है। तो किसका स्क्वायर होता है 81? 81 9 का स्क्वायर होता है भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है सर, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए इन संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन संख्याओं को सबसे पहले ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने पर कितना आएगा, 3 + में 2 + में 4। देखो इन संख्याओं को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 5 4 9 हो गया। देखो 9 का स्क्वायर 9 हमारा जोड़ने पर आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया है, डायरेक्ट 81 लेकर यहाँ पर रख दिया है। तो आपका यहाँ पर आ चुकी है ये 81 संख्या। अब इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो देखिए 4 + में 3 + में 1 तो कितना हो गया, 4 3 7 1 8 8 आ गया आपके पास। अब देखिए 8 का स्क्वायर यहाँ पर भी करेंगे। देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया था तभी 81 यहाँ पर रखा गया है। अब 8 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 64 संख्या आएगी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 64 किस ऑप्शन में दे रखा है, 64 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।